उसका एक 4 साल का बच्चा था। तो दोस्तों बहुत मांग मांग के गुजारा करती थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। तो उस दोस्त खेलता था, उसका बेटा खेलता था, तो उसके दोस्त बन गए। दोस्त बन गए तो वो कहता था मम्मा सबरे जाते हैं पढ़ने, मैं भी जाऊंगा। तो वो बोली बेटा हम तुमको नहीं पढ़ा सकते, हम तो बहुत गरीब है ना। बोली नहीं मैं तो पढ़ने जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त जानते हैं। तो दोस्तों अब बच्चा है वो क्या जानता है। तो अब पीछे पढ़ने लग गया। तो माँ बोली कि चल कोई बात नहीं, मैं करवा के आती हूँ तेरा दाखला। तो दोस्तों वहाँ से वो जो आश्रम होता है गुरुजी का, वो बहुत दूर था। इतनी दूर था कि जंगल से गुजरना पड़ता था उसमें, उस आश्रम के लिए जाने के लिए। तो माँ उसमें दाखला करवा के आई। तो वो गुरुजी से बोली गुरुजी गुरुदेव मेरे बच्चे को तुम्हें अच्छी सी शिक्षा दे देना, और क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। तो गुरुजी तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गुस्साबाज थे। तो बोले क्यों, तेरा ही बेटा अनोखा है क्या, सब पढ़ते हैं, जैसी होगी वैसे ही दूंगा। कह तू क्या पढ़ा सकती है, तू इतनी पहले ही गरीब है। तो वो गुरुजी ये बोले कि महाराज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कैसे ना कैसे तुम्हारी फीस जमा करूँगी। तो उसका नाम लिख लिया गुरुजी ने। तो दोस्तों वो जो गुरुजी थे वो थोड़ा गुस्साबाज थे, विज्ञानी बहुत थे, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनको। अब उस लड़के का दाखला करवा गई। तो अब वो बोली बेटे से बेटे तुम आप अकेले जाया करो वहाँ पे, मैं नहीं जा पाऊँगी तुम्हें छोड़ने के। नहीं माँ मुझे तो डर लगेगा, तुम मुझे रास्ता भी नहीं देगा, तुम छोड़ने जाओ मुझे। तो वो 4-5 दिन छोड़ आई। अब दोस्तों अब वो मांग नहीं पाए, वो टाइम ख़राब हो जाए, इतनी दूर था स्कूल। तो वो एक दिन बोली कि बेटे अब मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम खुद जाओ, तुमने रास्ता भी देख लिया है। कि चलो माँ मैं चला जाऊँगा। अब बच्चा चला गया। अब उधर से आ रहा डरते डरते, क्योंकि बहुत भयंकर जंगल था। अब उसे बहुत डर लगा करे, बहुत डर लगा करे। तो आके माँ से रोज़ बोला करे माँ मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत जानवर है वहाँ पे। अब माँ ने सोचा कि मैं कैसे करूँ प्रभु, मैं कैसे नहीं करूँ। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली कि बेटे सुनो, एक तुम्हारा गोपाल भैया है बहुत बड़ा, वो तुमसे बहुत बड़ा है, वो घर छोड़ के चला गया था। ऐसा करो वो जंगल में वो तुम्हारा भाई रहता है, जब डर लगा करे जब भी बोलना कि एक गोपाल भैया मुझे डर लग रहा है मुझे बचाओ, तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। कि अच्छा माँ तुमने बताया नहीं मेरा गोपाल भैया है। कि हाँ बेटे बहुत पहले चला गया था, इसलिए तुम उसे आवाज़ मारना, वो आएगा ज़रूर। अब बच्चा क्या जाने, उसे बहला दिया उस माँ ने। अब तो वो बच्चा क्या करे, उधर से जाए उधर से आए, जब ही आवाज़ लगाए गोपाल भैया मुझे स्कूल छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, मुझे स्कूल छोड़ो। अब इधर से जा रहा, जब ही गोपाल भैया आओ आओ ऐसा बोलने लग गया। तो वो दोस्तों सचमुच के गोपाल जी कृष्ण भगवान आ गए। अब वो बोला हाँ भाई क्यों बुला रहा था मुझे, बता कि मुझे डर लग रहा है भैया, मुझे ना स्कूल जा रहा हूँ, मुझे छोड़ के आओ। अब वो रोज़ कृष्ण भगवान उसे छोड़ने जाए, छोड़ के आए। काफ़ी दिन हो गए, अब वो माँ से कोई शिकायत ना करे। अब वो बोली कि बेटे बहुत दिन हो गए, तुम्हें डर नहीं लगता? क्या क्यों डर लगेगा, मेरे गोपाल भैया आते हैं ना छोड़ने के लिए, तुमने बताया था ना। कि अच्छा। अब माँ बोली कि ऐसे ही बोल रहा होगा। अब दोस्तों एक दिन के समय पे उस गुरुजी था जो आश्रम का, उनका बर्थडे था। अब उसके दोस्त सब बोल रहे हैं कि हम तो कल दूध लाएंगे, गुरुजी का बर्थडे, खीर बनेगी। अब वो भी सुन रहा था। अब वो बोला कि नहीं मैं भी लाऊंगा दूध, वो भी अपने मन में सोच रहा। तो जाके माँ से बोला कि माँ देखो गुरुजी का बर्थडे है, उनकी दूध लाएंगे सब लोग, तो मैं भी लेके जाऊंगा। कि नहीं बेटे हम पे दूध कहाँ से आया, हम पे तो खाना नहीं है खाने के लिए, मेरे पास नहीं है दूध। लेकिन नहीं माँ मैं तो लेके जाऊंगा। कह रहे तो तुम्हारे गोपाल भैया से बोलना, वो तुम्हें दूध ला के देंगे। कि हाँ माँ उससे ही बोलूँगा। अब वो गया जंगल में। अब बोला गोपाल भैया मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। वो आ गए कृष्ण भगवान। के क्या क्यों चाहिए दूध? कि मेरे ना गुरुजी का बर्थडे है। कि अच्छा सब दोस्त लाएंगे? कि तो मैं भी लेके जाऊंगा। कि अच्छा चल कोई बात नहीं। दोस्तों कृष्ण भगवान ने उसे एक हंडी दी, उसमें दूध भर दिया। अब वो बोले कि जाओ जो दे देना गुरुजी को। अब वो चला गया खुशी खुशी। अब सब दूध ले जा के नहीं आप गुरुजी के पास रख रहे थे।
अब गुरुजी कहते जाओ बड़े से पतीला में पलट दो। तो सारे दोस्त का एक पतीले में पलट रहे थे, बहुत बड़ा पतीला था। अब वो बोला कि लो गुरुजी मैं भी दूध लेके आया हूँ। क्या दूध लेके आया तू? कि हाँ। अब सारे दोस्त हंसने लगे हा 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 करके कि ये इसकी माँ के पास खाना तो है नहीं, ये दूध कहाँ से देगा? पानी ले आया है गुरुदेव जी, पानी। उसकी हंसी मनाने लग गए दोस्तों। अब बोला कि नहीं गुरुदेव मैं दूध लेके आया हूँ। अच्छा दूध लेके आया तो पलट दे उसी पतीले में, सब लोग पलट रहे हैं उसमें। अब दोस्तों उस लड़के ने जैसी हंडी उल्टी करी, अब उसको दूध बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारे पतीले भर गए, जितने आश्रम में बर्तन थे सारे भर गए। अब जब दोस्त आए कि देखो ये तो अपना जादूगर चला रहा है, ये जादू ही वो कर रहा है गुरुदेव, इसका दूध बंद नहीं हो रहा है हंडी से, और सारे पतीले भर गए आश्रम के। अब गुरुजी आए कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा सच में ही वो हंडी में से दूध निकला ही जा रहा। अब वो गुरुदेव बोले कि इसे सीधा कर हंडी को। उसने सीधा कर लिया तो दूध बंद हो गया। अब बोला कि ये दूध कहाँ से लाया? क्या रे गुरुजी मेरे ना गोपाल भैया ने दिया दूध। कि गोपाल भैया ने दिया? कि हाँ। कि कहाँ पे रहते हैं वो? कि मेरे भैया जंगल में रहते हैं, गाय चराते हैं वो। कि अच्छा। अब वो समझ गया कि इसमें कोई ना कोई करामात है भाई, ये तो ऐसा साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता। अब कि चलो हमें भी मिलवाओ अपने गोपाल भैया से। अब गुरुजी को लेके आ गए और गुरुजी के संग पूरी आश्रम की भीड़ आ गई। अब वो देखे तो कह कहाँ है तेरा गोपाल भैया? क्या मेरे भैया को आवाज़ मारूंगा तो आएंगी। अब उसने आवाज़ लगाई गोपाल भैया आओ, मेरे गुरुदेव आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अब कृष्ण भगवान बोला कि ये पागल सारी भीड़ लेके आ गया और मैं क्या करूँ अब वो बोल कि आओ मेरे गोपाल भैया, नहीं तो मुझे गुरुजी डांटेंगे, जल्दी आओ ऐसे पीछे पड़ गया। अब वो कृष्ण भगवान आ गए कि हाँ बेटे बोलो क्या है, क्या चाहिए आपको? कि कुछ नहीं चाहिए मेरे भैया, ये गुरुजी हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे भी मिलना है तुमसे। अब वो बोला कि नहीं मैं ऐसे घमंडियों से नहीं मिलता, बोल दे अपने गुरुजी से कि मैंने सब कुछ तो दिया है लेकिन दर्शन नहीं दे सकता इनको, मैं दर्शन किसी को नहीं दे सकता, जो घमंडियों को तो बिल्कुल नहीं, अहंकार बहुत है इसमें। अब गुरुजी बोले क्या बोल रहे हैं गुरुजी, ये तुम्हारे गोपाल भैया? तू किससे बात कर रहा है? कि मेरे गोपाल भैया ही तो खड़े हैं ये। अच्छा हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि मेरे गोपाल भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि घमंडी को मैं दर्शन नहीं देता। अब गुरुजी ज्ञानी बहुत थे, ज्ञान था उनमें, वो भी भक्ति पूजा करते थे। अब ये समझ लो ये बात सुन के बच्चे की, अब गुरुजी को रोने दो। अब रो रो के दोस्तों सारा अहंकार सारा गुस्सा उनके आंसुओं के साथ बह गया। अब वो साधारण बच्चे की तरह बन गए और भगवान के लिए पागल हो गए, अब कैसे भी करके मुझे दर्शन हो जाएं। तो दोस्तों जैसे रोते रोते आँख उलझल एकदम साफ हो गई उनकी, पाप सारा धुल गया, अहंकार सारा धुल गया, जो गुस्सा था सारा धुल गया। अब खुद पे खुद भगवान के दर्शन उनको हो गए। तो दोस्तों उनके भगवान के पैरों में पड़ गए कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में रख लो, हे प्रभु मुझे क्यों इतनी सद्बुद्धि नहीं दी, मुझे क्यों इतना अहंकार दे दिया, इतना गुस्सा दे दिया। अब तो भगवान से गिड़गिड़ाने लग गए वो। अब वो बोला कि आज से मैं आश्रम छोड़ दूंगा, तुम्हारी पूजा भक्ति में लग जाऊंगा। तो दोस्तों और जो साधु थे उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया आश्रम का, सब पैसा टका का उस लड़के को मालिक बना दिया उस आश्रम का, उसको राजपाट उसको ही दे दिया पूरा जिम्मेदारी। तो दोस्तों देखो जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, जब तक तुम बिल्कुल सरल नहीं बन जाओगे, जब तक गुस्सा रहेगा तुम्हें कभी भगवान का साथ मिल नहीं सकता। तो दोस्तों बच्चे की तरह बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए आपको भी और हमें भी, जब ही कल्याण हो सकता, गुस्से के साथ किसी का नहीं होगा। राधे कृष्णा।